आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। नून लीग 13 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें नून लीगी मोहम्मद आमिर शाह, शौकत शाह, मोहम्मद यासीन जीत गए। लीगी उम्मीदवार अहमद रजा, मुस्तफ़ा बशीर और मरियम जावेद भी कामयाब। पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान, दीवान अली खान और आमिर अब्दुल गफ़ार फतहयाब। कामयाबी पर नून लीग की कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। कोई और नहीं बस शेर। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर खुशी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब की तमाम नशिस्तों पर नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर जारी अपने पैगाम में इजहार मुसरत। पंजाब से मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 10 में से 10 नशिस्तें जीतने पर भी खुशी का इजहार। लोगों को मारने के बजाय मुआहदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मुमकिना मुआहदे के लिए कोई हतमी डेडलाइन देने से गुरेज। कहा ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर ने याददाश्त शुरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा करार दे दिया। कहा याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान और ओमान के आबना हुर्मस मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। नए बहरी रास्ते से मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मस को खोला या बंद किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। तेल की कीमतें $4 से ज़ायद फ़ी बैरल गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल $80 फ़ी बैरल पर ट्रेड होने लगा। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ पर मुबैना हमला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने नोटिस ले लिया। कहा हमला कश्मीर में वकार और असूल पसंदी की सियासत पर तमाचा है। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद अनासर ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करके नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जिम्मेदारों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा हमारे वोटर से लेकर रियासत के सदर तक पर हमले हो रहे हैं। नून लीग की धौंस, धांधली और जबर का मुकाबला पीपल्स पार्टी की वकार और असूल पसंदी की सियासत से है। हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। चौधरी लतीफ़ अकबर का पोलिंग स्टेशन पर एक फैमिली से जुबानी कलामी झगड़ा हुआ। इस खानदान से सादात फैमिली की पुरानी दुश्मनी है। महज तल्ख कलामी को पीपल्स पार्टी ने कातिलाना हमला बना दिया। सुबह से इस पर शोर मचा रखा है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब तक मुश्ताक नामी शख्स का ताल्लुक है तो वो बुजुर्ग शहरी हार्ट अटैक से जाम भाग हुए। इस वाक़े को पीपल्स पार्टी ने कत्ल बना दिया। ये शख्स उनका कारकुन नहीं लेकिन धक्के से अपने खाते में डाल लिया। बिलावल साहब, आपके लोग आपसे 2 नंबरी कर रहे हैं। वरगला कर आपसे गलत बातें करवाईं, गलत बयानात दिलवाए, उनकी जवाब तलबी करें। बिलावल साहब, सिंध से आपके MNA सलाहुद्दीन सिंध पुलिस के मुसल्लह जवानों के हमरा पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे? राना सनाउल्लाह का सवाल। कहा एक जगह आपके MNA के गार्ड्स और मकामी लोगों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। सिंध से आए गुलू भट्ट कश्मीर के इलेक्शन में क्या कर रहे थे? उनसे पूछें वहां करने क्या गए थे। एक जमात अपनी शिकस्त देकर धांधली का शोर मचा रही है। इलेक्शन रोने धोने और धांधली का शोर मचाने से नहीं जीते जाते। अवाम ने नून लीग पर एतमाद करते हुए शेर पर मोहर लगाई। पूंछ में भी शेर ही जीतेगा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कश्मीरी भारी तादाद में घरों से निकले और अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सिंध वाले मरियम नवाज को वज़ीर आला देखना चाहते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि धांधली का रोना रोने वाले चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। नून लीग के कारकुन इलेक्शन कमीशन अमले को उठाकर ले गए। ये इलेक्शन हमसे छीन लिया गया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का इल्जाम, कहा NA-31 में फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। रियासत के कायम मकाम सदर पर कातिलाना हमला किया गया। गोलियां चलाकर खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग दानिस्ता तौर पर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर होश के नाखुन ले। बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका है तो धांधली कैसे हो गई। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, इल्ज़ाम तराशी के बजाय आवाम से पूछते कि वोट क्यों नहीं दिए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। सवात में थाना कबल के नज़दीक खुदकुश धमाका, 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगान शहरी होने की निशानदही की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों की सरकोबी के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गर्ज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद खारिज को जहन्नुम वासिल किया, उनके ठिकाने भी तबाह किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने सहूलतकारों को पकड़ा, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया। ज़मीनी और क्वाडकॉप्टर की मदद से कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दों मकामी आबादी से भागने पर मजबूर हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी लोगों को मारने के बजाय मुआहदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, मुमकिन मुआहदे के लिए कोई हतमी डेडलाइन देने से गुरेज। कहा, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन को उसके बातों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर कहते हैं, जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरान, खित्ते और इत्तहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान और ओमान के आबना हुर्मज़ मुज़ाकरात आखिरी मराहल में हैं। नए बहरी रास्ते से मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मज़ को खोला या बंद किया जा रहा है। बेपना रश और तवील कतारें। लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम ही यकसर बदल गया। कई घंटे इंतज़ार की जहमत से जान छूटी। AC भी ठीक काम करने लगे। शहरी तेज़ रफ्तार और बावकार सहूलत से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलतें देकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला की शहरियों से मुलाकात, प्रोसेस और वक्त से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। अमले ने बहुत ताउन किया, चंद मिनट में काम हो गया। बुजुर्ग शहरी की गुफ्तगू। मॉनसून का नया स्पेल रंग दिखाने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक कालाबाग में 2,72,000 और चश्मा पे पानी का बहाव 2,73,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। वज़ीराबाद में नाका भलकू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के मकाम पर नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान में रोद कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल। गज़ा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। ताज़ा हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, मिसाइल दागे। गज़ा की पट्टी के वस्ती इलाके दीर अल-बला में इसराइली हमले में एक कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। अक्टूबर 2023 से गज़ा पर इसराइल की नस्लकशी की जंग में 73,356 अफराद शहीद और 2.25 लाख ज़ख्मी हो चुके हैं।
गंज बख्श फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स। तकरीबात जारी। मज़ार शरीफ पर चादर पोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी के साथ 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाज़िरी। वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलें। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के उर्स के दौरान ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। मज़ार पर रात गए महफिल मिलाद का एहतमाम। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट। वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए। मोहम्मद अली की 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान ने एक एक विकेट ली।